इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर के बारे में। इसके पहले मैं एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय वीडियो ऑन टॉपिक को रिलेटेड सब क्वेरी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन यू कैन क्लिक ऑन राइट टॉप कॉर्नर आई बटन। वहाँ पर मैंने अपने वीडियो का लिंक दे दिया है जहाँ पे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि को रिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। विदाउट को रिलेटेड सब क्वेरी एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर का कोई यूज़ नहीं है। बट मैं आपको एक लाइन डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि को रिलेटेड सब क्वेरी होती क्या है बेसिकली। तो को रिलेटेड सब क्वेरी में होता क्या है बेसिकली, आपके पास एक इनर क्वेरी होती है, आपके पास एक आउटर क्वेरी होती है। जैसे कि मैं आपको अपने एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। ये रही मेरी आउटर क्वेरी और ये रही मेरी इनर क्वेरी। इसको हम को रिलेटेड सब क्वेरी इसलिए बोलते हैं। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक कॉलम का रेफरेंस लिया है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटर क्वेरी। दैट इज़ द रीज़न वाई वी कॉल इट एज को रिलेटेड सब क्वेरी। अब हम को रिलेटेड सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फास्ट में। तो होता क्या बेसिकली, आउटर क्वेरी जो होती है वो रो बाय रो एग्जीक्यूट होती है एंड फॉर एवरी रो आपका जो इनर क्वेरी होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, लेट्स से कि जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है राइट, वहाँ से जो एम्प्लॉय आईडी मिलेगी फॉर दैट इट विल गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट ऑर्डर्स। अगर उसको कोई रिकॉर्ड मिलता है देन इट विल चेक हियर डिपेंडिंग अपन कि हमने यहाँ पे एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट लिखा है उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स इवेलुएट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमको यहाँ से कोई भी एक रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है, एटलीस्ट वन रिकॉर्ड इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम इनर क्वेरी, तो इस केस में एग्जिस्ट हमारा ट्रू रिटर्न करेगा और वो पर्टिकुलर रो आउटपुट में सिलेक्ट होगा। देन फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये पर्टिकुलर क्वेरी कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करता है, इन दैट केस एग्जिस्ट विल रिटर्न फॉल्स और वो पर्टिकुलर रो आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगा। इन केस ऑफ नॉट एग्जिस्ट ये इसका अपोजिट होता है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर कौन से टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने चाहिए, अभी हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है। एम्प्लॉय को आप समझ सकते हैं सेल्स पर्सन, ऑर्डर टेबल में आप समझ सकते हैं कि हमारे पास सेल्स के रिकॉर्ड है। तो बेसिकली रिलेशन क्या है यहाँ पर, जो भी सेल एक एम्प्लॉय कर रहा है तो उससे रिलेटेड वहाँ पर एक एंट्री है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के सामने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बेसिकली उसका आईडी यूज़ किया गया है सो दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये जो सेल हुआ है इस एम्प्लॉय ने किया है राइट। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आई वॉन्ट एम्प्लॉय who has not done any sale और who has done at least one sale, जब कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं देन यू कैन यूज़ एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर। आई होप कि इस एग्जांपल से नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर कब यूज़ करना चाहिए। नाउ वी विल लुक एट एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट क्वेरी। यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है एंड ऑर्डर टेबल है और हम एक क्वेरी लिखेंगे जिसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे वो सारे एम्प्लॉय जिन्होंने एटलीस्ट एक सेल तो की है। ठीक है, तो हमें क्या बेसिकली करना है, हमने एक एम्प्लॉय का टेबल लिया है और एक ऑर्डर का टेबल लिया है, उसके बेसिस पे हमने एक एग्जिस्ट क्वेरी लिखी है राइट। तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एग्जिस्ट। यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है, वी आर नॉट यूजिंग एनी कॉलम नेम राइट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। अगर हम बात करें एनी अदर ऑपरेटर लाइक इक्वल टू ऑपरेटर, तो हम हमेशा एक कॉलम नाम यूज़ करते हैं राइट, कॉलम नेम इक्वल्स टू कुछ वैल्यू। In case of exist and not exist, this is usually written directly without using any column. तो यहाँ पर हमने लिखा exist। अभी इस exist के बाद हमने एक inner query लिखी है, select one from order where जो भी एम्प्लॉय जो ऑर्डर का एम्प्लॉय आईडी है बेसिकली इट शुड बी e.id। जैसे मैंने बताया था राइट, ये को रिलेटेड सब क्वेरी है। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली आपका जो अलिस वाला रिकॉर्डर है राइट, फॉर अलिस वन इट विल कम हियर एंड एस एम्प्लॉय आईडी फॉर अलिस इज़ वन राइट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वन के लिए ऑर्डर टेबल से रिकॉर्ड ट्राई करेगा फाइंड आउट करने के लिए, और जैसे ही इसे कोई एक एंट्री मिलती है इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन, और इसी की वजह से काफ़ी फास्ट होता है। द रीज़न इज़
क्योंकि इसको अगर रिकॉर्ड मिल गया तो इट विल नॉट गो एंड चेक फॉर अदर रिकॉर्ड, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, एग्जिस्ट, राइट। हमें बस ये पता करना है कि अलिस ने कोई सेल किया है कि नहीं। अगर यहाँ पर एक एंट्री मिली दैट मीन्स आवर कंडीशन इज ट्रू, नाउ वी डोंट नीड टू गो एंड चेक फॉर अदर रोज, राइट। सो इसकी वजह से फास्ट भी होता है एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन मोर डिटेल कि ये क्यों फास्ट है, क्यों इसको प्रायोरिटी दिया जाता है इन ऑपरेटर के कंपैरिजन में। सब के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स कम बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, वी हैव रिटन वन। वाई वी हैव रिटन वन, राइट? वी बिकॉज सी एग्जिस्ट ऑपरेटर को क्या चाहिए, इट इज़ ओनली गोइंग टू चेक कि कोई मैचिंग रिकॉर्ड है कि नहीं। इसे किसी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता। सो people usually write 1 because it is faster. See, if you write star, it has to fetch entire row, but if you write 1, it doesn't need to fetch entire row, right? It can directly give you 1, and anyway we only wanted to know कि रो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर रो एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अलिस जो है ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आउटपुट, बिकॉज की कंडीशन हमें एक मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ से मिल गया। देन इट विल पिक अनदर रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जैसे कि बॉब यहाँ पर चेक करेगा। इट हैज़ टू गो थ्रू ईच एंड एवरी रो, और इसको कोई मतलब मैचिंग रिकॉर्ड तो मिलने वाला नहीं है। इन केस क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास 0 रिकॉर्ड रिटर्न होने वाले हैं। जब यहाँ पे 0 रिकॉर्ड होगा, एग्जिस्ट जो है ना वो इवेलुएट हो जाएगा फॉल्स पे, क्योंकि इसको कोई मैचिंग रिकॉर्ड तो मिला नहीं। तो इन दैट केस हम मिलेगा बॉब जो है ना वो आउटपुट में नहीं आएगा, वो आउटपुट से डिस्कार्ड हो जाएगा। देन इट विल रिपीट फॉर एवरी रो एंड नाउ यू कैन ईजिली कंपेयर एंड यू कैन टेल कि इस क्वेरी के लिए क्या आउटपुट आने वाला है। एनीवे मैंने यहाँ पर एग्जिस्ट के लिए बटन बना दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ एग्जिस्ट वी विल बी गेटिंग अलीस एंड कैरोल, बिकॉज इनका मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पर है। बट इन द केस ऑफ नॉट एग्जिस्ट बॉब और डैन आएंगे। आई होप कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये काम कैसे करता है। एग्जिस्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि एग्जिस्ट क्या करता है, ट्रू तभी रिटर्न करता है जब एटलीस्ट एक रिकॉर्ड मिलता है। नॉट एग्जिस्ट तभी रिटर्न करेगा जब इसको 0 रिकॉर्ड मिलेगा इसके इनर क्वेरी से। इन दैट केस ओनली नॉट एग्जिस्ट विल रिटर्न ट्रू। अगर कोई रिकॉर्ड मिला तो नॉट एग्जिस्ट डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट जैसे नाम है वो एक दूसरे से अपोजिट है। बस इसी को मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा है, एग्जिस्ट का कोर कंसेप्ट। अगर आप चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। इन केस ऑफ नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो हैव रिटन द सिमिलर थिंग। ठीक, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी मच क्लियरली। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर हम इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट विच वाज नेवर सोल्ड एंड प्रोडक्ट विच वाज सोल्ड एट लीस्ट वंस। तो जब भी मैंने बोला था राइट, जब हम 2 टेबल के बीच में एक कुछ एग्जिस्टेंस का केस होता है राइट, चेक करने का, जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था राइट, एम्प्लॉई जिन्होंने कभी भी सेल नहीं किया है और जिन्होंने एटलीस्ट एक सेल किया राइट। वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट जो कभी भी नहीं सेल हुआ है या प्रोडक्ट जो एटलीस्ट एक बार सेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने टेबल लिस्ट कर दिया है, जैसे कि डायमेंशन प्रोडक्ट और डायमेंशन फैक्ट इंटरनेट सेल्स। अगर हम इन दोनों टेबल का डेटा देखेंगे तो डायमेंशन प्रोडक्ट हैज़ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फैक्ट इंटरनेट सेल्स हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स। अब हम इसका एग्जिस्ट क्वेरी लिखेंगे। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, वी वांट प्रोडक्ट ओके विच वाज नेवर सोल्ड राइट, बेसिकली नॉट एग्जिस्ट। ओके, दैट मीन्स इसका रिकॉर्ड सेल्स टेबल में होना ही नहीं चाहिए, विच इज़ बेसिकली कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर। यहाँ पर हमने इसको एक अलियास दे दिया p, बिकॉज एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट के लिए हम को रिलेटेड सब क्वेरी लिखते हैं राइट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट ओके, जैसे मैंने बताया था सिलेक्ट 1 फ्रॉम फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं s। अब कंडीशन बताएंगे वेयर जो s डॉट प्रोडक्ट की है राइट, जो प्रोडक्ट की है इट शुड बी मैचिंग बाय p डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल में डायमेंशन प्रोडक्ट टेबल में भी हमारे पास प्रोडक्ट की है। अब हमने इसको ऐसा लिख दिया राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पर वेयर कंडीशन नहीं लिखा था। ठीक, अब हमने प्रॉपरली एक क्वेरी लिख दी है वेयर नॉट एग्जिस्ट, और हमारे पास एक इनर क्वेरी है। अब हम इसको अगर रन करेंगे, वी विल गेट ऑल द प्रोडक्ट विच वॉज नेवर सोल्ड। सो वी हैव बेसिकली दीज मेनी प्रोडक्ट जो कि कभी सेल नहीं हुआ है।
अगर हमें चेक करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट लिस्ट विच वॉज सोल्ड एट लीस्ट वंस. We'll just simply remove this not and we will run it. This is going to give us, these are the product which was sold at least once. ठीक, तो दिस इज़ हाउ वी राइट एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट क्वेरी. किस प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको भी डिस्कस कर लिए. अब मैं एक स्पेशल केस जो मैं आपको बताना चाहूँगा. पीपल प्रिफर एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ओवर इन एंड नॉट इन ऑपरेटर. ठीक, इस केस को ऑफ इन एंड नॉट इन के थ्रू भी लिख सकते हैं. I hope if you want you can try it out from your end, no problem. But the problem with this light in and not in कि जब आपका डेटा काफ़ी बड़ा होता है, right? When you have table which is use, this takes lot of time to execute. होता क्या बेसिकली इसमें इन ऑपरेटर में, अगर सपोज यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं प्रोडक्ट की इन और यहाँ पे कुछ क्वेरी लिखे, राइट? होगा क्या कि जो आपकी इनर क्वेरी है दैट विल एग्जीक्यूट एंड लेट से कि आपकी इनर क्वेरी ही हमारे पास लाइक CR में रिकॉर्ड रिटर्न कर रही है, तो दैट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिटर्न वन CR रिकॉर्ड. बट विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट ये क्या करता है, सिर्फ एक रिकॉर्ड को चेक करेगा मैचिंग है क्या. अगर मैचिंग है इमीडिएटली ये इनर क्वेरी का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता है. बट इन केस ऑफ सपोज कि आपके पास 1 करोड़ सेल के रिकॉर्ड है, राइट? बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, राइट? उसमें से कोई एक प्रोडक्ट का मे बी एंट्री 1 CR, लाइक इट वाज सोल्ड 1 CR टाइम, राइट? तो उस टाइम पे यू विल बी गेटिंग टू मैनी रिकॉर्ड. और यहाँ पर आपने अगर इन ऑपरेटर यूज़ किया, राइट? अगर आप इस क्वेरी को इन ऑपरेटर के थ्रू लिख रहे हैं, देन दैट 1 CR record has to be stored in your memory, right? Or somewhere that is going to take more time, more compute power, more memory. That is why it is slow. So people prefer exist over that. I hope at least you got the idea. And that's all for this video. मिलते हैं next video में. Thank you.